नमस्ते। आज हम आप लोगों को पत्र लेखन के बारे में समझाने जा रहा हूँ। यह पत्र लेखन आप लोगों के परीक्षा भवन में भी क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 एवं और नीचे के भी क्लास में ये काम आता है। अक्सर पत्र लेखन दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र के बारे में हम पिछले वीडियो में आपको जानकारी दिया था और उसका एक उदाहरण भी आपको प्रस्तुत किया था। औपचारिक के बाद एक अनौपचारिक पत्र लेखन आज मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। अनौपचारिक पत्र किसको कहते हैं? जिन लोगों के साथ व्यक्तिगत संबंध होते हैं उन लोगों को अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। इसको इनफॉर्मल लेटर भी बोलते हैं। इन पत्रों में प्रायः निजी भावनाओं, सुख दुखात्मक अनुभूतियों आदि को व्यक्त किया जाता है। प्रायः ये पत्र परिवार के सदस्यों, रिश्ते नाते, मित्रों, इन पत्रों की भाषा एवं शैली औपचारिक अनौपचारिक होती है। अनौपचारिक पत्र के अंग भी होते हैं। पहला, पत्र लेखन का शुरू में पता लिखना पड़ता है, फिर उसके नीचे दिनांक लिखना पड़ता है, फिर उसके नीचे संबोधन एवं प्रशस्ति उसका देना पड़ेगा, फिर शिष्टाचार, वाक्य और अभिवादन देना पड़ेगा, फिर उसके बाद मूल तथ्य तथा विषय वस्तु देना पड़ेगा, छठवां समापन निर्देश तथा स्वनिर्देश देना होगा, फिर लास्ट में आप पत्र लेखक का नाम देना पड़ता है। तो इस प्रकार ये आपका अनौपचारिक पत्र के हुए। आजकल हिंदी में भी अंग्रेजी के तरह से ही पत्र लिखे जाने लगे हैं। ये जो ईमेल का जमाना जब से आया, अब परीक्षा भवन में भी आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा। ये प्रारूप के अनुसार ही पत्र का लिखन किया जाता है। अब आपको ये अनौपचारिक पत्र के जो प्रकार है उसके बारे में भी आपको आगे समझाएंगे। थोड़ा सा उसके पहले एक जानकारी ले लीजिए कि ये पत्र अनौपचारिक पत्र लेखन जो लिखते हैं ये खास कर करके कहाँ लिखा जाता है, किन किन लोगों के साथ कैसे लिखा जाता है, इसका जो संबंध होता है। जैसे छोटे में आ गया पोता पोती, बड़े में आ गए बाबा दादी, देवता देवती छोटे में, फिर बड़े में नाना नानी, नाती नातिन, फिर छोटे में पुत्र पुत्री भी आ गए, फिर बड़े में माता पिता भी आ गए, फिर छोटी में बहू आ गई, बड़े में सास ससुर आ गए, फिर छोटे में शिष्य आ गए और गुरु आ गए बड़े में। अब इनका आरंभ जो लिखा जाएगा, पूज्य, पूजनीय, पूजनीया, माननीय, माननीया, आदरणीय, आदरणीया, श्रद्धेय, परमादरणीय, परमादरणीया। फिर इसका शिष्टाचार वाक्यांश भी लिखना पड़ता है। इसे सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, चरण वंदना। फिर इसका समापन जब हम करेंगे तो आपका आज्ञाकारी, आपका स्नेह पात्र, आपका सेवक, आपकी सेविका, स्नेहाकांक्षी, स्नेहाधीन इत्यादि। फिर दूसरा प्रारूप एक और है, जैसे देवर और भाभी, बहन भाई या भाई बहन, फिर भांजा भांजी, मामा मामी, फिर भतीजा भतीजी, चाचा चाची, ताऊ ताई इत्यादि। इसमें भी हम आदरणीय आदरणीया का प्रयोग करेंगे। सादर प्रणाम, सादर अभिवादन, सादर नमस्कार, आपका अपना, आपका ही आदि समापन में। फिर मित्र के साथ भी इसका होता है, सहेली, सहेली के साथ भी रहेगा। तो इसमें आरंभ में क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र, मित्रवर, प्रिय बंधु, बंधुवर। फिर इसका शिष्टाचार वाक्यांश क्या लिखेंगे? मधु स्मृति, स्नेह, स्नेह, प्रेम, नमस्ते इत्यादि। फिर समापन कैसे करेंगे? तुम्हारा अपना, तुम्हारा अभिन्न, तुम्हारा ही, शुभकांक्षी आदि। फिर पति पत्नी के बीच में भी ये पत्र लिखे जाते हैं। इसका आरंभ करेंगे प्रिय प्राणनाथ, प्राणेश्वरी, प्रियवर, प्रियतम, प्रियतमा।
फिर इसका शिष्टाचार वाक्यांश कैसा आएगा, सप्रेम सस्नेह। फिर समापन इसका, आपकी चिरंग संगनी अभिन्न हृदया, आपका ही चिर स्नेही शुभकांक्षी। अपने से छोटों को जब पत्र लिखेंगे अनौपचारिक पत्र, तो प्रिय, परम प्रिय, प्रियवर। फिर इसका शिष्टाचार वाक्यांश सप्रेम सस्नेह। फिर इसका समापन, तुम्हारा शुभ चिंतक, शुभकांक्षी, शुभकांक्षिनी, शुभ इच्छुक इत्यादि। तो अब आपको आगे चलना है अनौपचारिक पत्रों के प्रकार। अनौपचारिक पत्रों के प्रकार, पत्रों को व्यक्तिगत पत्र ही कहा जाता है। इसके अलग अलग प्रकार आपका स्क्रीन पे दिया जा रहा है। शुभकामना पत्र है, बधाई पत्र है, आभार प्रदर्शन या धन्यवाद पत्र है, निमंत्रण पत्र है, निवेदन या प्रार्थना पत्र है, अनुमति पत्र है, क्षमा याचना एवं आश्वासन पत्र है, संवेदना सांत्वना सहानुभूति पत्र है, सुझाव सलाह पत्र है, नाराजगी तथा खेद पत्र है, सूचना वर्णन आदि पत्र है। ये सभी अनौपचारिक पत्र के प्रकार हुए। अब उपयुक्त सभी प्रकारों के एक एक नमूने में आपके सामने पेश कर रहा हूं। जैसे शुभकामना पत्र, एग्जाम्पल में आया कि आपकी सहेली भारतनाट्यम की अच्छी नृत्यांगना है, यूरोप के कुछ देशों में नृत्य प्रस्तुत करने के लिए वह अपनी स्कूल टीम के साथ जा रही है। इस संदर्भ में उसे एक शुभकामना पत्र लिखिए। तो अक्सर नमस्ते, अक्सर यह परीक्षा भवन में, जब विद्यार्थी परीक्षा भवन में जाते हैं, जब एग्जाम देते हैं, परीक्षा देते हैं, तो उस समय आपको लिखने वाले का जो पता होना चाहिए, पहले परीक्षा भवन ही लिखना है। फिर आप अपना पता दे देना है कि कहाँ से आप लिख रहे हैं। फिर दिनांक देना है, जो भी आप दिनांक को एक परीक्षा दे रहे हैं। फिर आप अपनी सहेली को अगर लिख रहे हैं तो प्रिय कविता, कुछ भी, प्रिय सुषमा, जो भी आपको उसका नाम आएगा उस नाम पे आप संकेत कर सकते हैं। फिर उसका जो हमने जो आरंभ किया था प्रिय कविता से, फिर शिष्टाचार वाक्यांश उसको क्या देंगे, सस्नेह। फिर आगे हमको उसमें मैटर जो भी है उसके संबंधित बातें हमको लिखने हैं। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल तौर पे दिया गया है कि कल जब तुम्हारे पत्र से समाचार पत्र मिला कि भारतनाट्यम नृत्य प्रस्तुत करने हेतु यूरोप जा रहने वाली टीम में तुम्हारा चयन हुआ है, तो हमें खुशी से पागल हो गया। जितना कम से कम शब्द लिखा जाए और ज्यादा से ज्यादा जरूरत वाला चीज, उसी से पत्र पूर्ण हो जाती है। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी यूरोप यात्रा मंगलमय होगी। नृत्य कला तुम अपने विद्यालय में की ही नहीं, पूरे देश का नाम रोशन करोगी। इतनी छोटी उम्र में जो सम्मान तुम्हें मिला है, पुनः उसे मेरा मन फूला नहीं समा रहा है। यह हम सभी के लिए गौरव की बात है। अंत में पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। तुम्हारी सहेली जो आपका नाम है वो आप दे दीजिए। फिर दूसरा प्रारूप में आप जाइए। दूसरा प्रारूप क्या था प्रारंभ पत्र का, अपने मित्रों को उसके 15वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए एक पत्र लिखिए। फिर वैसा ही प्रारूप तैयार करना है, परीक्षा भवन। फिर आप अपना दिनांक दीजिए पता देने के बाद। फिर प्रिय मित्र अनुभव, जो उसको आप संबोधन कर रहे हैं। फिर शिष्टाचार वाक्यांश में सप्रेम नमस्ते। तुम्हारे सप्ताह, तुम्हारा 15वां दिन जा रहा है, 15वां जन्मदिन जा रहा है, तुम्हारे तरफ 15वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभ और मंगल कामनाएं, इत्यादि इत्यादि। ये प्रारूप से आपको लिख रहा है। फिर आगे चलिए, दूसरा इसका बधाई पत्र भी लिखा जाता है अनौपचारिक पत्र में। आपकी सहेली राष्ट्रीय मेरिट परीक्षा में प्रथम आई और आगे की पढ़ाई के लिए इसे छात्रवृत्ति मिलेगी। अपनी सहेली की इस उपलब्धि पर एक बधाई पत्र लिखिए। फिर वही प्रारूप देना है। अब सहेली को लिखना है तो संबोधन में देंगे प्रिय नीतू, फिर सस्नेह, फिर सारा मैटर इस डिस्प्ले पे आपको दिया जा रहा है, उस हिसाब से आपको लिखना है। फिर अंत में तुम्हारी प्यारी सहेली, फिर आप अपना नाम देंगे। फिर दूसरा एग्जाम्पल है, मुंबई में रहने वाले आपके मित्र के घर में पिछले माह चोरी हो गई। अब आपको खबर मिलती ही पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया और सारा सामान वापस मिल गया। सारा सामान वापस मिल जाने की खुशी में अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए। ये सब एक परीक्षा भवन में आपको प्रश्न के तौर पे आता है। फिर देखिए वही प्रारूप चला, प्रिय मित्रकरण, परीक्षा भवन लिख करने के बाद, दिनांक लिखने के बाद, फिर उसमें जो मैटर है आपके डिस्प्ले पर दिया जा रहा है। फिर
आगे तुम्हारा मित्र, फिर अपना नाम दे दीजिए, पूरा पूरा अंक इसमें आपको प्राप्त होगा। अब तीसरा है आपका आभार प्रदर्शन पत्र एवं धन्यवाद पत्र। इसका एग्जाम्पल देखिए। परीक्षा शुरू होने के पहले अपनी मौसी ने आपके लिए कुछ परीक्षा उपयोगी पुस्तकें डाक से भिजवाई थी। इन पुस्तकों के कारण आपकी बहुत अच्छी तैयारी हुई और आपकी परीक्षा भी बहुत अच्छी हुई। अपनी मौसी को धन्यवाद देते हुए आभार प्रदर्शन का एक पत्र लिखिए। फिर वही आएगा परीक्षा भवन, आपका अपना पता, दिनांक, आदरणीय मौसी जी। अब देखिए यहाँ पे आपको ये लिखना है, आदरणीय मौसी जी, सादर चरण स्पर्श। फिर आपको संबोधन के बाद जो आपको कैसा लगा, किस तरह से उनको हम शुक्रिया अदा करते हैं, वो मैटर आपका डिस्प्ले पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है। फिर आपका अपना ही, अब यहाँ पे समापन में क्या लिखा हमने, आपका अपना ही, क्योंकि बड़े ही है मौसी। फिर अपना पता, अपना नाम लिख दीजिए। फिर एक चौथा निमंत्रण पत्र का एग्जाम्पल देखिए। आप पहाड़ों पर रहते हैं, ग्रीष्म अवकाश में आप अपने मित्र को अपने घर बुलाकर छुट्टियां बिताने के लिए एक निमंत्रण पत्र लिखिए। फिर देखिए कि पत्र लिखने के लिए आपको वहां पे पता लिया गया नैनीताल और जो रोड का है, फिर दिनांक देना पड़ेगा। फिर प्रिय मित्र अंकित, प्रिय मित्र लगाया, मधुर स्मृति, उनको संबोधन हमने किया, शिष्टाचार वाक्यांश। फिर आपको इस ढंग से पूरा, जैसे हसिया आप छोड़ेंगे, हसिया के बाद आपको इस ढंग से लेना है पूरा। और आजकल जो प्रचलन चला है पत्र लिखने का, इसमें कोई पैरा वगैरह सब ज्यादा नहीं दिया जाता है। अगर दूसरा लाइन फिर पैरा के लिखेंगे तो उसमें आपका लिखना पड़ेगा। आशा है कि तुम कुशल पूर्वक हो। इस ढंग से आपको डिस्प्ले पे जो दिया गया है मैटर, उसको आप पढ़ेंगे सावधानी से तो आपको मिलेगा। तुम्हारा अभिन्न मित्र, फिर आपका वहां दूसरा एग्जाम्पल देखिए आया, आपकी माता जी आपके घर पर रामायण का अखंड पाठ करवा रही है। आपकी सहेली रामायण पाठ करती रहती है। इस अवसर पर उसे आमंत्रित करने के लिए एक पत्र लिखिए। फिर देखिए आपका पता वहां गया, नई दिल्ली, दिनांक देना है, प्रिय माधुरी, सप्रेम नमस्ते। फिर जो मैटर है उसके अंदर आपको डालना है। डिस्प्ले पे पढ़ सकते हैं इसको। नमस्ते, इसको आप लोगों को पीडीएफ में भी आपका ये मैसेज जाएगा, वहां से भी आप लिंक ले सकते हैं। तुम्हारी सखी, फिर आप अपना नाम दे दीजिए। पत्र पूरा हो गया। फिर देखिए एक पांचवा एग्जाम्पल, निवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र। इसका एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। आपके बड़े भाई साहब किसी दूसरे शहर में रहते हैं, आपको सूचना मिली है कि उसके कार्यालय की ओर से 2 सप्ताह के लिए अमेरिका भेजा जा रहा है। उनको पत्र लिखकर अनुरोध कीजिए कि वे वहां से आपके लिए कोई अच्छी घड़ी लेकर आए। ये इसलिए आपको ये सब बताया जा रहा है एग्जाम्पल कि एक परीक्षा में इस टाइप का प्रश्न आता है। तो ये देखिए पूरा प्रारूप इसका तैयार है, आप इसको ले सकते। फिर अनुमति पत्र है, अनुमति पत्र का भी आपको किनको कैसे क्या लिखना है वो एक आधार बनाया गया। इस आधार पे फिर इसका भी देखिए कैसे लिखा जाता है, ये वर्णन आपका आया। फिर क्षमा याचना पत्र एवं आश्वासन पत्र, इसका भी आपको डिस्प्ले पर दिखाया जा रहा है, डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। फिर आपको आगे देखिए ये दूसरा एग्जाम्पल आया इसका। फिर संवेदना एवं सांत्वना सहानुभूति पत्र, डिस्क्रिप्शन के लिए आपको पीडीएफ पे आप जाएं, वहां से आप अस्थायी रूप में इसको लिख सकते हैं। अनौपचारिक पत्र में अक्सर यही ख्याल रखना है कि ये अपने सगे संबंधी, अपने रिश्ते नाते में ही लिखा जाता है। व्यक्तिगत जो संबंध है जिनसे, उनको ही लिखा जाता है। सुझाव एवं सलाह पत्र, इसका आप देख लीजिए, इसका भी आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है। फिर आगे एक नाराजगी एवं खेद पत्र है, उसका भी आपको कहाँ पे कैसे आप एग्जाम्पल आपको मिल रहा है, इस आधार पे आप इसको लिख सकते हैं। सूचना वर्णन आदि पत्र, ये भी आपको देखिए, ये भी पीडीएफ में आपको मिलेगा, इसकी भी जानकारी। तो इस तरह तरह के, इसलिए इतना एग्जाम्पल आपको दिया गया उदाहरण, ताकि आपको परीक्षा भवन में किसी भी एंगल से, किसी भी क्षेत्र से कुछ भी पूछा जाए, आप उसको सही सही तरह का जवाब दे सकते हैं। धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें तथा बगल में बेल बटन को भी प्रेस करें, लाइक भी करें और इसको शेयर भी करें। जो भी कमेंट आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
आपको नए वीडियो के साथ मैं ज़रूर आगे के लिए मिलूँगा। हमारे इस चैनल पर एनसीईआरटी से संबंधित क्लास 9, क्लास 10 का काफ़ी हिंदी का वीडियो बना हुआ है, उसको भी देखें। उसके लिए भी आप शेयर करते रहें। धन्यवाद।